कॉमरेड दयाल राम जी को, कॉमरेड दयाल राम जी को, इंकलाब इंकलाब इंकलाब। तो नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश झाला और आप देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल झाला न्यूज। और आज हमारे सामने है पूर्व सरपंच श्रीमान दयाल जी सरपंच साहब। जो सर आज ये मीटिंग रखी गई थी, ये किस उपलक्ष्य में रखी गई थी? और सुना है कई मजदूरों को ड्यूटी भी बरोबर नहीं मिलती है, कई लोग यहाँ भटकते रहते हैं इधर उधर, परंतु अभी ड्यूटियाँ नहीं मिल रही हैं उनको, और एग्रीमेंट भी नहीं लगा कई लोगों को। कई लोगों को तो 3 महीने से घर बैठे। तो उनके बारे में सर, और आज मीटिंग का उद्देश्य क्या था, उस बारे में सर। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद झाला साहब, आप हमारी यूनियन की मीटिंग में पधारे, उसके लिए हार्दिक आभार। अब रही बात जो मज़दूरों की जो समस्या चल रही है, ये कोरोना महामारी के बाद, कोविड-19 के बाद जो समस्याएं उत्पन्न हुई है, वो बहुत ही गंभीर समस्याएं हैं जो आम मज़दूरों के सहित दूसरे प्लांटों में भी होगी। लेकिन हम बात करते हैं यहाँ श्री सीमेंट लिमिटेड रास की। तो लॉकडाउन खुलने के बाद आज 4 महीने होने आए हैं। तो यहाँ समस्याएं ये थी, आम समस्याएं कि लोगों को 26 ड्यूटी नहीं मिल रही थी। तो सबसे बड़ी बात है, कुछ बाहरी मजदूर भी यहाँ रहते हैं, तो उनको अगर 7 और 10 ड्यूटी दी जाए तो उनके सहित मकान किराया भी नहीं चूक पाता है। इसलिए यूनियन की डिमांड लंबे समय से चल रही है और उस पर लंबे समय से चल रही है, लेकिन आंदोलन नहीं करने का एक कारण भी रहा कोरोना महामारी। तो इसलिए आंदोलन नहीं कर पाए, लेकिन मैनेजमेंट से हमारी बराबर वार्ता इन समस्याओं को लेकर चलती रही। एग्रीमेंट की हो, चाहे बाहर निकाले गए मजदूरों की हो, और ड्यूटियों की मेन समस्या भी जो चल रही है वो ड्यूटियों की है कि 26 ड्यूटी लोगों को मिले ताकि उनका जीवन यापन आराम से परिवार चला सके। तो अभी जो 5 दिन पहले हमारी मीटिंग हुई थी, उसके बाद यूनियन की सभी कार्यकारिणी की सबकी सहमति थी कि भाई अब आंदोलन शुरू करना पड़ेगा। तो सब ने यस की 22 तारीख का ऐलान किया था। इस बीच में 5 दिन में 2-3 बार मैनेजमेंट से वार्ता हुई, वार्ता सकारात्मक रही, और उन्होंने जो मुख्य बिंदु थे उन पे बिल्कुल उन्होंने कहा गंभीर विचार करके। कुछ मैनेजमेंट के टॉप मैनेजमेंट के आदमी बाहर थे, इन्होंने यही कहा वो बाहर हैं, इसलिए पूरी बात अभी हो नहीं पाएगी, लेकिन 2-4 दिन के अंदर इन समस्याओं का समाधान हो जाएगा। तो एग्रीमेंट की हमारे पुराने लोगों को जो एग्रीमेंट लगा हुआ, जो 3000 करीब लोग हैं, उस एग्रीमेंट के अंदर है। तो उन 3000 लोगों का एग्रीमेंट इस माह के वेतन के अंदर 1 जुलाई से एरियर सहित 1 जुलाई से एरियर मिलेगा। इन लोगों को 1 जुलाई से एग्रीमेंट लागू होना था और वो 1 जुलाई से ही होगा। तो अब 1 जुलाई से इनको आने वाले पेमेंट में इनका जो भी बढ़ोतरी यूनियन के साथ समझौते हो रखे हैं, वो बढ़ोतरी सबको बढ़ के मिलेगी। रही बात 100 आदमी एग्रीमेंट के अंदर नए जोड़ने हैं, उनके बारे में भी चर्चा हो गई, लेकिन वो अगले महीने नेक्स्ट 1 तारीख के बाद में अगले महीने बात होगी, और उनके अंदर जो छांटे जाएंगे, आदमी को छांट के जो भी पुराने मजदूर हैं उनको और इस एग्रीमेंट के अंदर जोड़ा जाएगा। ये भी बात हुई थी। और कंपनी का भी कुछ कहना था कि बाहर जो मजदूर हैं उनको लेने के लिए हम थोड़ा धीरे धीरे लेंगे, अभी कुछ लेंगे कुछ बाद में लेंगे। और इनकी कंपनी की भी ये थी कि हमारे भी सीमेंट की डिमांड मार्केट के अंदर कम है और कम होती जा रही हैं, और नवरात्रा में जैसे जैसे कंपनी के भी सीमेंट की डिमांड बढ़ेगी, वैसे हम कुछ लोग जो आपके बाहर हैं उन लोगों को भी अंदर लेने का कंपनी की तरफ से आश्वस्त किया गया। तो धन्यवाद झाला साहब, ये मुख्य डिमांड। सर मैंने सुना है कई बार कि ज़्यादा कोई बोलता है या फेसबुक पे या और की प्रचार करता है फैक्ट्री का, क्या हमें ड्यूटियाँ नहीं मिली है, तो फैक्ट्री के उनका गेट भी बंद कर देती है फैक्ट्री प्रबंधक। नहीं, ऐसा शायद मेरे ध्यान में ऐसा नहीं आया। हम रात दिन यहाँ बैठे रहते हैं, कार्यकारिणी के हमारे लोग सब सजग हैं। अगर ऐसी कोई समस्या होती, अगर हमारे को बताते तो हम उसका समाधान, गेट बंद होते हैं, ये बात सही है, प्लांट के अंदर गलतियाँ मजदूर से हो जाती है तो गेट बंद भी होता है, उसके लिए यूनियन कार्यकारिणी बात करती है और खुलता भी है और खुलाते हैं। लेकिन ये बात नहीं है कि भाई फेसबुक व्हाट्सएप पे कुछ कंपनी के खिलाफ लिखने से गेट बंद कर दिया जाता। और सर मैंने सुना है कि जैसे कि कई लोग और भी ऐसे हैं जहाँ दूर दराज से आते हैं, फिर भी उनको ड्यूटियाँ पूरी नहीं मिलती है, तो कंपनी आज आश्वासन तो दिया होगा ना सर?
बिल्कुल सर, बिल्कुल वो बात मुख्य मुद्दा वही था कि भाई लोगों को ड्यूटी मिले ताकि उनका परिवार का पालन पोषण सही ढंग से हो सके। अब लॉकडाउन खुल गए हैं, आपके उद्योग चल रहा है, हम भी चाहते हैं कि भाई मजदूरों की समस्या भी सुने और उद्योग भी शांति से चले। हम भी, यूनियन भी यही चाहती हैं कि उद्योग शांति से चले, लेकिन मजदूरों की तरफ भी ध्यान, मुख्य मुद्दा ध्यान उनकी ओर होना चाहिए मैनेजमेंट का, ताकि क्योंकि प्लांट को खड़ा करने वाले, उद्योग को खड़ा करने वाले और पसीने से खड़ा करने वाले लोग तो ये मजदूर लोग ही हैं, और इनकी समस्याएं नहीं सुनेंगे तो कुछ प्रॉब्लम आती हैं। तो इसलिए समस्याएं सुनी हैं। बाकी हाजिरी बढ़ाने का उन्होंने पूरा आश्वासन दिया कि बिल्कुल इसके लिए हम प्रतिबद्ध हैं, और यह आश्वासन दिया था कि इनकी हाजिरियाँ बढ़ा देंगे और सबको ड्यूटियाँ मिलेगी। अब ड्यूटियों वाली समस्या ज़्यादा नहीं आएगी, मुख्य मुद्दा ये था। धन्यवाद सर। हाँ जो भाटी जी, आज आपको ये मीटिंग रखी गई थी, तो इसके बारे में आप कुछ बताइए। आपको इस मीटिंग में आने के बाद, आप इस यूनियन से कई सालों से जुड़े हुए हो, तो हमारे सरपंच साहब के बारे में दो शब्द। सरपंच साहब ने आज अच्छा ही किया है। मैनेजमेंट के साथ बात करके जो खास मुद्दा था ड्यूटी का और एग्रीमेंट का, जो जुलाई से एग्रीमेंट की बात हो रखी थी, वो एग्रीमेंट नहीं लगा। और आपके पैकिंग प्लांट वाले आदमियों को भी तो ड्यूटियाँ बहुत कम मिलती हैं। हाँ, तो सबका साथ में ऐसा पैकिंग प्लांट है जिसको नहीं मिल रही, वो सबको साथ में होती है, और यूनियन सबकी बात करती है, और सबको ध्यान में भी यूनियन को रखना पड़ता है। तो ये बात हुई है मैनेजमेंट से, और 1 तारीख तक आश्वासन दिया है कि सबको बढ़ा के हाजिरी दी जाएगी। धन्यवाद। हाँ रमेश जी। सब हमारे को भी 20 ड्यूटी मिलती है, इनके आदमी उनको भी 19 ड्यूटी मिलती है ना। दयाल जी ने आश्वासन दे दिया कि भाई 1 तारीख 26 ड्यूटी मिल जाए। एग्रीमेंट जुलाई से रुका है, वो हो जाएगा। दयाल जी से हम काफ़ी टाइम से जुड़े हुए हैं, सभी लोगों को एग्रीमेंट लगा रहे हैं। धन्यवाद। तो सर आप बताइए इसके बारे में, जो आज मीटिंग रखी गई थी, आपको कैसा लगा इस मीटिंग में आते हो? और आप दयाल जी से कई महीनों से या सालों से जुड़े हुए हो, तो आज मीटिंग में आपको लग रहा है कि अब ड्यूटियाँ कुछ बराबर मिलेगी आपको? पहले तो आपका RC2 यूनियन में पधारने के लिए आपका झाला जी बहुत बहुत स्वागत है। और जो अब लॉकडाउन के बाद जो परिस्थिति रही है हमारी, बहुत मजदूर लोग बहुत परेशान हुए थे, और RC2 यूनियन के अध्यक्ष माननीय श्रीमान दयाल जी राम जी के अध्यक्षता में सब प्रोग्राम हुआ, और बहुत मेहनत करी, संघर्ष किया, और मैनेजमेंट ने बात मानने के लिए हाँ कर दी है। और हम सभी एक होकर आगे आगे भी ऐसे मेहनत करते रहेंगे और कोशिश करेंगे। दयाल जी का पूरा सपोर्ट रहेगा। कॉमरेड दयाल राम जी क्यों, कॉमरेड दयाल राम जी को, कॉमरेड दयाल राम जी को, कॉमरेड दयाल राम जी को। इंकलाब, 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 लाल लाल लहराएगा, इंकलाब आएगा। ये थे हमारे दयाल जी पूर्व सरपंच, जो अब मैं आपको दिखाता हूँ आगे का वीडियो। तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें। धन्यवाद। श्रमिक एकता यूनियन जिंदाबाद। साथियों, यूनियन के महामंत्री कालूराम जी, सभी पदाधिकारीगण और सभी मजदूर साथियों, पहले जैसे बताया आपको 5 दिन पहले मीटिंग हुई थी, उसमें घोषणा हुई 22 तारीख तक अगर मैनेजमेंट द्वारा बात नहीं सुनी गई तो आंदोलन किया जाएगा। तो उस बात पे यूनियन बिल्कुल तैयार और आप लोग भी तैयार हैं। लेकिन उस दौरान इस 5 दिनों के अंदर सारी बातचीत, मेन मुद्दे अपने 4 थे। एक तो बाहर निकले हुए मजदूरों को वापस लो, और एग्रीमेंट, नया एग्रीमेंट और पुराना एग्रीमेंट लागू करो। जिन लोगों को एग्रीमेंट की सुविधा 1 जुलाई से लागू होनी थी, वो 3 महीने हो गए लागू नहीं हुई। तो एग्रीमेंट वाली बात थी, और सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा था 26 ड्यूटी। लोगों को 26 ड्यूटी प्लांट के अंदर नहीं मिल रही है। तो उसके लिए सारी बात मैनेजमेंट से कॉमरेड गोपी किशन जी के साथ वार्ता हुई। कॉमरेड गोपी किशन जी शनिवार को यहाँ आए थे और उनके मध्यस्थता में बातचीत हुई। तो पूरी बातचीत ये हो गई और मैनेजमेंट भी इन बातों को मानने के लिए तैयार हो गया कि एग्रीमेंट, जो पुराना एग्रीमेंट है, वो 1 जुलाई से एरियर और लागू कर दिया जाएगा इसी महीने। आने वाले आज कई व्हाट्सएप, फेसबुक पे दूसरी यूनियनों के नेता लोग चला रहे हैं कि हमारी बात की है और बात मान ली गई है और एग्रीमेंट का लाभ दे दिया जाएगा। आप लोगों ने देखा होगा, लेकिन वो तो खाली बातें और फेसबुक, व्हाट्सएप पे करते हैं। लेकिन आप लोगों की जो ताकत है उसी की देन है। मैं नहीं कहता मैंने करवाया,
रहा है। मजदूरों को हमेशा अपनी सुविधाओं के लिए और अपने जो सुविधाएं मिल रही है उनको यथावत रखने के लिए आप लोगों को जागरूक रहना पड़ेगा। ये आप सोच के चलो। और ये बात हमेशा कहते आ रहे हैं, अब भी कहते हैं, मजदूरों की समस्याओं का अंत नहीं है। एक समस्या जाएगी, दूसरी समस्या खड़ी हो जाएगी। तो सब समस्याओं के समाधान के लिए आप लोगों की एकता की ताकत की ज़रूरत है और वो बहुत ज़रूरी है। और सभी जगह जहाँ संगठित मजदूर है वहाँ लोगों को फ़ायदा मिल रहा है। अब रही बात, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, जिनको 26 ड्यूटी मिलने वाले लोग यहाँ पर कितने हैं कि जिनको आज की तारीख में 26 ड्यूटी मिल रही है? 26 हाजिरी मिल रही है। जिनको 26 ड्यूटी नहीं मिल रही है वो हाथ खड़े करो। बात को अंदाजा लगा लो आप, सिर्फ 26 ड्यूटी मिले, 26 ड्यूटी मिलवाड़ो आंकड़ो तो है ज़्यादा, लेकिन अटा संख्या कम है। 26 ड्यूटी मिलवाड़ा जो डाटा कंपनी जो बहस हुई, बातचीत हुई, धीरे महीने कंपनी पूरी डिटेल निकाल लाई। तो हमारे पास हमने 1500 आदमियों को 26 ड्यूटी दी है और 1400 आदमी ऐसे हैं जिनको 20 और 26 के 20 दी है। और मात्र 300 आदमी बताए उन्होंने कि 300 आदमी ऐसे हैं जिनको 15 से कम ड्यूटी मिली है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि 300 आदमी वो कौन है। यूनियन की तरफ से पूरा दबाव था कि 300 नहीं, आपकी तरफ से झूठ बोला जा रहा है, लेकिन वो कह रहे हैं हमारे पास आंकड़े हैं। और आपके पास आंकड़े हो तो आप बता दो कितने आदमी हैं जो 15 से ड्यूटी कम मिली है। उनका आंकड़ा 297 और बाकी आंकड़ा वो बता रहे हैं भाई 22 और 26 के बीच और 26 से ज़्यादा भी मिल रही है कुछ लोगों को। तो उससे कोई अपने को एतराज़ नहीं है। अपनी डिमांड है भाई 26 ड्यूटी कब तक मिलेगी लोगों को। तो 26 ड्यूटी के लिए उन्होंने ये कह दिया कि भाई आप बताओ 300 आदमी हमारे आंकड़े हैं, तो अब आप लोगों की जिम्मेदारी है वो आंकड़े 4 या 5 दिन के अंदर आप लोग बताओगे जिन जिन को ड्यूटियाँ नहीं मिल रही है। तो आंकड़े उनको बता देंगे ये इतना आंकड़ा है, इन लोगों को ड्यूटियाँ नहीं मिल रही है, ताकि अपनी और उनकी मैनेजमेंट की बात का मैच हो। वो 300 बता रहे लेकिन अपनी नज़र में ज़्यादा है, तो उसका अंदाज़ा जब लगा सकते हैं। आप लोगों की तरफ से रिपोर्ट आएगी साइड वाई रिपोर्ट आएगी तो बात आगे बढ़ पाएगी। बात बढ़ गई है, उन्होंने यस कर ली है, लेकिन अपना कहना था कि भाई आदमी ज़्यादा है जिनको 26 ड्यूटी नहीं मिल रही है। और उनका कहना यह था कि ऐसे लोग, आप प्लांट की बात कर रहे हो लेकिन ऐसे लोग हमारे पास आज की तारीख में 300 ही है जिनको 26 नहीं मिल रही है। तो साथियों, उसके लिए आप लोगों को 4-5 दिन अपनी साइडों पे जितनी भी है, ठेकेदार का नाम, पिताजी का नाम और साइड कौन सी सैंक्शन में काम कर रहे हो, कौन आपका साइड इंचार्ज है, इतना आप लोगों को यूनियन को डाटा आप लोगों को देना पड़ेगा। आप लोगों के समझ में आ रही है? मैं आवाज़ तो सुन पा रहे हो सब लोग? मतलब जिनको 26 ड्यूटी नहीं मिल रही है या 15 से कम मिल रही है, वो जानकारी यूनियन के पास पूरी नहीं है, तो आप लोगों को देनी पड़ेगी। वो 5 या 6 दिन के अंदर आप ला के दे देना और बाकी जो है सुधार हो जाएगा। उन्होंने पूरा आश्वस्त किया है कि हम देने को तैयार हैं, ये कतई नहीं है कि भाई हम नहीं देंगे। एग्रीमेंट की बात हो गई, एग्रीमेंट 1 जुलाई से आपको एरियर मिलेगा, इम्प्लीमेंट हो जाएगा। ये आदमी जोड़ने की हो सकता है बात ये से लेंगे, लेकिन 1 तारीख के बाद उसके ऊपर बैठ के जो भी निर्णय होगा वो 1 तारीख के बाद होगा। बाहर निकाले हुए मजदूरों को वापस लेने की बात हुई, तो उन लोगों का कहना है कि भाई अभी एकदम तो हम ले नहीं सकते, लेकिन धीरे धीरे हम नवरात्रि तक हमारे सीमेंट उद्योग में सुधार आएगा और सीमेंट की डिमांड बढ़ेगी, वैसे वैसे हम कुछ लोगों को सबको अंदर कर देंगे। अब बताओ नवरात्रि कितने दिन बचे हैं? 1 महीना है कि नवरात्रि तक देखिए हमारी डिमांड बढ़ेगी। वैसे कुछ लोग बाहर हैं, बाहर आंकड़ों जो बाहर है मेरी बात करिए आप नवरात्रि तक देखिए, नवरात्रि तक पूरा ने फिर बाद में तक सेटल कर पाऊँ, बाकी एक साथ एकदम अभी नहीं ले सकते हैं। और 4 ही बातें थी प्रमुख मांगे, तो एग्रीमेंट, 26 ड्यूटी और नया एग्रीमेंट और बाहर वाले मजदूरों को अंदर लो। 4 ही बातें हैं और 4 ही बातों का आप लोगों को मैंने विस्तार से बता दिया। और आगे क्या करना है, आगे की बात, अब सरकार भी आप लोगों के खिलाफ हो रही है, सरकार भी अमेंडमेंट ला रही है मजदूरों के खिलाफ, तो लड़ना तो पड़ेगा। कंपनी नहीं, कंपनी और सरकार दोनों के खिलाफ
अपन लोगों को लड़ना पड़ेगा। आजकल में चर्चा चल रही, किसानों का बिल पास हो गया और मजदूरों का अमेंडमेंट हो रहा है। जो 44 कानून बने हुए मजदूरों के, उनको 4 कोर्ट में सरकार डालना चाहती है, लेकिन उनके फायदे मजदूरों को नहीं मिलेंगे। उसमें ये भी आ रहा है, मजदूर 8 घंटे की जगह 12 घंटा ड्यूटी करेगा, तो ये कोई भी यूनियन नहीं चाहेगी। सभी केंद्रीय श्रम संगठन एकजुट होकर राष्ट्रव्यापी आंदोलन शुरू होने वाला है। तो उसके लिए भी आप लोगों को तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि ये अपन सबकी जिम्मेदारी है और सबको तकलीफ आने वाली है। एक दिन सबको तकलीफ आने वाली, इसलिए सब लोगों की जिम्मेदारी है एक होकर काम करें। और बाकी चलते रहेंगे, यूनियनें और भी हैं, वो कब क्या कह देते हैं, कब क्या कह देते हैं, कोई भरोसा नहीं है। और जो ज़्यादा मजदूरों का नुकसान हो रहा है उन्हीं लोगों की वजह हो रहा है। जो आज लोग कहते हैं हमने ये कर दिया वो कर दिया, अरे तुम लोगों को 26 हाजिरी बराबर मिल रही है, इसलिए आप लोगों को दर्द पता नहीं है मजदूरों का। उन लोगों को मिलती है, उन नेताओं को मिलती है। बाकी 8 सीटों के नेता आप लोगों के बीच में बैठा, किसी को 26 ड्यूटी नहीं मिलती है। ये सभी लोग साइडों पे कहते हैं पहले हमारे साथ वाले मजदूरों को दो और फिर हमारे को देना, इनके पीछे पीछे हम चलेंगे। लेकिन वो कहते हैं पहले हमें दो, बाद में मजदूरों को दे देना। तो बहुत फर्क है, बात का फर्क है। और सभी कार्यकारिणी के मेंबर आप लोगों के साथ काम करते हैं। तो अब ज़्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं करूँगा। अगली मीटिंग हो सकता है 1 तारीख के बाद अपन जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। धन्यवाद। लाल सलाम। लाल सलाम।